हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटा हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं अपना सीबीएसई का जो सेट नंबर 3 क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो है केस स्टडी 29 का बी क्वेश्चन तक, बी का फर्स्ट पार्ट हमने जो है यहाँ तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फिनॉल डू नॉट अंडरगो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल के अंदर भी कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड होता है, तो वो जल्दी से क्लीवेज क्यों नहीं हो सकता ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो बेटा फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको पता है, क्या होता है फिनॉल में रिंग के ऊपर OH लगा होता है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या कंसीडर हो जाएगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि कार्बन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है, बट कार्बन और ऑक्सीजन में रेजोनेंस के कारण क्या हो गया है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है और डबल बॉन्ड आने से वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे जल्दी से रिएक्ट नहीं होगा। तो हमें ड्रेस्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें इसको क्लीवेज करना है। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा दिया हुआ है कि जो है डिफाइन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज क्या होती हैं। तो बेटा सबको पता है कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं। और जब बहुत सारी अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो when 2 or more amino acid link to each other for the formation of peptide, then they form the amide linkage and this amide linkage is known as peptide linkage. नेक्स्ट बेटा हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होती हैं। तो जब भी हम जो है प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते, लाइक उनका टेम्परेचर चेंज कर दे, pH चेंज कर दे, मतलब हम अगर बाहर से कोई कंडीशन प्रोटीन की चेंज करते तो उनसे उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वे जो हैं अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन। लाइक कोगुलेशन ऑफ मिल्क, जो कर्ड है, जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाती है, तो ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाई डू अमीनो एसिड शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो बेटा अमीनो एसिड, जैसे नाम से ही पता चल रहा, अमीनो एसिड यानी कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, NH2 अमाइंस ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 फंक्शनल ग्रुप है। और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं, जैसे ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो रही है और ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होने की वजह से ही वो क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। नेक्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर में क्या डिफरेंस है। तो फाइब्रस प्रोटीन बेटा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन आपके स्फेरॉइडल शेप होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वाटर सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट है बेटा राइट द नेम ऑफ 2 डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं बेटा कि जो एग्जाम्पल नहीं है बेटा, इसमें नाम पूछ रखे हैं। तो इसमें 2 नाम हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स। Alpha helix and beta plated sheet structures are the types of secondary structures. नेक्स्ट है बेटा हमारा सेक्शन E का फर्स्ट क्वेश्चन 31। ऑरेंज कलर ऑफ डायाक्रोमेट आयन चेंज टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली।
तो बेटा जब हमारा डायाक्रोमेट है वो एल्कली की प्रेजेंस में इन्वॉल्व होता है तो वो डायाक्रोमेट से क्रोमेट में चेंज हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो है वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो डायाक्रोमेट क्रोमेट में और क्रोमेट डायाक्रोमेट में, तो ड्यू टू द पीएच इफेक्ट के कारण ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होती है लाइक जिंक है बेटा, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 होती है। ऐसे ही कैडमियम में 4d10 5s2 और मर्क्यूरी में 5d10 6s2, यानी कि इनके पास डी क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। और ट्रांजिशन वे होते हैं बेटा जिनके डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एक्ट एज, यानी कि इनकम्प्लीट होना चाहिए बट इनका तो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, सो दे आर एक्ट एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ई नॉट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव कपल इज हाईली पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब हम Mn3 को Mn2 में चेंज करते हैं, लाइक Mn है बेटा, Mn का 25 आर्गन 3d5 4s2 होता है